हेलो गाइज़, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी पीजीटी में आपके क्रैश कोर्स का वीडियो नंबर 05। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमने देखा था किसके बारे में? हमने देखी थी मेथड्स, है ना। कौन सी मेथड? डिस्क्रिप्टिव मेथड्स हमने देखी थी उसके अंदर। ठीक है, मतलब हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, उसके अंदर क्या क्या मेथड्स थी? उसके अंदर थी आपके सर्वे, फिर क्या था आपके पास? अगला था आपके पास नंबर 1 आपका आता है सर्वे यहाँ पे। फिर अगला आपके पास क्या आता है? नंबर 2 में आपके पास आती हैं केस स्टडी, है ना। मतलब किसी एक व्यक्ति का हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर आपके पास क्या आते हैं? नंबर 3 में आपके पास होते हैं लेबोरेटरी के ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कि आप लैब में बैठ के लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, उनके बिहेवियर के बारे में। ठीक है, तो और चौथा क्या है? चौथा है नेचुरल ऑब्जर्वेशन, कि मतलब मॉल में लोग किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, वो कहाँ दिखेंगे आप? वो देखेंगे आप नेचुरल सेटिंग में। ठीक है, मॉल को तो आप लेबोरेटरी में बना नहीं सकते। ठीक है, या फिर अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति अगर मॉल में कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, उसकी कोई केस स्टडी नहीं हो सकती। और अगर मान लीजिए होती भी है तो क्या होगा? ये केस टू केस डिफरेंट होती जाएगी। तो ऐसे में जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, और ना ही ये सर्वे से पॉसिबल है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें सर्वे के लिए सूट करती हैं, कुछ केस स्टडीज़ के लिए सूट करती हैं, कुछ लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन के लिए, एंड कुछ बिहेवियर्स के लिए हम नेचुरल सेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए किसी बच्चे को देखना है, किसी चाइल्ड का बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है कि वो अगर उसके सामने खिलौने रखे हुए हैं, ठीक है, खिलौने रखे हुए हैं, तो वो किस प्रकार से बिहेव करेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि जो जापान का बच्चा हो, उसकी अगर आप केस स्टडी पे जाएंगे तो वो चीज़ें डिफरेंट करता होगा, अमेरिका में जाएंगे तो डिफरेंट करता होगा। ठीक है, लेकिन केस स्टडी से क्या होगा? डिफरेंस बनने लगेंगे। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे? अगर इसी बच्चे को हम कहाँ लेके जाएंगे? या तो हम उसको नेचुरली ऑब्जर्व कर लें, प्राकृतिक रूप से उसका निरीक्षण कर लें, ऑब्जर्वेशन कर लें, कि घर घर में जाके जो साइकोलॉजिस्ट है क्या करेगा? वो बच्चों को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, और इसमें कई सारे चीज़ें आती हैं। एक क्या आता है? एक आता है आपका ऑब्जर्वर इफेक्ट। ठीक है, या फिर एक आता है आपका ऑब्जर्वर बायस भी हम कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या करेगा? थोड़ा सा बायस रहेगा। मतलब मान लीजिए वो ये देखना चाहता है कि जो बच्चे हैं खिलौने को 10 सेकंड में उठा लेते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर 9 और 8 सेकंड में भी उठा रहा है, लेकिन उसका इंटरेस्ट क्या है? स्टडी का पॉइंट क्या है? कि बच्चे 10 सेकंड में खिलौने को उठा लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा? थोड़ा सा बायस हो सकता है वो, और जो 9-8 सेकंड वाले बच्चे हैं उनको भी वो 10 सेकंड्स में काउंट कर सकता है। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है? अपनी रिपोर्ट की स्टडी को सही करना है। मतलब वो क्या चाह रहा है कि उसका जो हाइपोथेसिस है उसको क्या मिले? उसको सच्चाई का साथ मिले, उसको वो बोल सके हाइपोथेसिस इज ट्रू, है ना। वो नहीं, ये नहीं चाहता कि उसके हाइपोथेसिस को क्या बोला जाए? फॉल्स बोला जाए। ठीक है, और अगर ट्रू होता है एंड फॉल्स होता है तो हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि अगर ट्रू और फॉल्स होगा तो क्या करना होता है? हमको रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, जो भी अथॉरिटी है ना, उनको हमको रिपोर्ट करना होता है, ताकि मान लीजिए भविष्य में 10 साल 20 साल बाद अगर कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई साइंटिस्ट, कोई रिसर्चर अगर इसमें क्या करता है, आपका सेम स्टडी करता है, तो उसके पास मालूम हो, पहले से डिटेल्स हो उसके पास कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर लगती हैं। ठीक है, तो ये सब जो आपकी मेथड्स हैं ये किसके अंदर आती है? डिस्क्रिप्शन के अंदर आती हैं, है ना। डिस्क्रिप्टिव मेथड्स कहलाती हैं ये। ठीक है, अध्ययन विधियाँ, है ना, शोध की जो विधियाँ होती है ना, उनका जब अध्ययन करते हैं तो ये सारी मेथड्स होती हैं। ठीक है, सर्वे, फिर आपका आता है केस स्टडी, लेबोरेटरी, ये सब। ठीक है, तो ये सब तो आएगा आपका डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, लेकिन इसके साथ भी क्या है? प्लस माइनस हर चीज़ के साथ है। ठीक है, तो इसीलिए जो अगली चीज़ आती है वो क्या है? अगली चीज़ जो यहाँ पे आती है वो क्या है हमारे पास? वो जो हमको पढ़ना है अपने यूपी पीजीटी सिलेबस के अंदर, वो क्या है? वो है आपका सबसे पहला सह संबंध। मतलब संबंध क्या होते हैं? संबंधी जिनको हम कहते हैं, मतलब आप हैं, आपके माता पिता हैं, उनके आप बच्चे हैं। ठीक है, उनके आप चाइल्ड हैं, लेकिन इन्हीं माता पिता के क्या हैं? इनके भी माता पिता होंगे, इनके भी माता पिता होंगे। ठीक है, एंड देन इनके भी क्या हो सकते हैं? भाई या बहन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आप एज अ बच्चे, एज अ चाइल्ड, आपके भी क्या होते हैं? इन लोगों के साथ संबंध होते हैं। मतलब कुछ ना कुछ आपका रिलेशन होता है इन लोगों के साथ में। ठीक है, कुछ ना कुछ सहसंबंध होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? को रिलेशन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहते हैं हम को रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो हमको सबसे पहले पढ़ना है कि व्हाट इज को रिलेशन, को रिलेशन क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, एंड देन हमको पढ़ना क्या है? एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो अब सिलेबस के अंदर है उसका मतलब, एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है? आपका प्रयोग। ठीक है,
तो जितनी भी अभी तक हमने मेथड्स देखी किस टाइप की थी, वो उनका नेचर क्या था, उनका नेचर था कि ये सभी आपकी जो मेथड्स थी ये डिस्क्रिप्टिव नेचर की थी, ठीक है। लेकिन अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे रियल टाइम में, है ना, रियल टाइम में कुछ अगर एक्सपेरिमेंट होगा, कोई अगर प्रयोग होगा वहाँ पे, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, उसके रिजल्ट मिलेंगे, जिसको हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अंत में जाके हम इस्तेमाल करते हैं स्टैटिस्टिक्स के रूप में, यानी कि इसको कहते हैं हम सांख्यिकी के रूप में, ठीक है, कि हमको सांख्यिकी मालूम है, हमको डेटा मालूम है टेबलर फॉर्म में, ठीक है, ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है। तो ये सब डेटा एडवांस बैच के अंदर करेंगे हम कि क्या क्या डेटा होता है, किस कितने टाइप्स होते हैं, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। लेकिन यूपीपीसीटी के लिए आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टैटिस्टिक्स, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में, ठीक है। तो हमको मेन चीज़ जो आज के लेक्चर में कंप्लीट करनी है वो है हमारे पास कोरिलेशन, ये क्या होता है, एंड देन आपका आता है एक्सपेरिमेंट। तो कोरिलेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले हम समझेंगे एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट होता क्या है। एक्सपेरिमेंट होता है आपका प्रयोग, ठीक है, मतलब कोई चीज़ आप क्या करते हैं, आप टेस्ट करते हैं रियल टाइम कंडीशंस में, ठीक है। अगर ऐसे ही एक्सपेरिमेंट की बात करें तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हमको देखने को मिलता है स्टैनली मिलग्राम का ओबीडियंस के बारे में, है ना, जिसमें वो क्या चाहते हैं कि लोग दूसरों की बातें, अथॉरिटी को मानते हैं या नहीं मानते, है ना, वो चेक करते हैं इसके अंदर। एंड देन अगला बात करें हमको देखते हैं डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो को जो एक्सपेरिमेंट था, द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और ये आपके यूजीसी नेट में आया भी हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही जो एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव होते हैं, वो हम देखते हैं। तो आपकी हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की। तो कोई भी आपका बिहेवियर या कोई भी आपका व्यवहार, ठीक है, ये क्यों हो रहा है, सबसे अच्छा तरीका जो है, जो रिसर्चर के पास अवेलेबल है, वो कौन सा है, आपका एक्सपेरिमेंट। वो प्रयोग करके देख लेगा कि बिहेवियर के पीछे कारण क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस पर्टिकुलर बिहेवियर, ठीक है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था एग्रेशन के बारे में, है ना, कि बिहेवियर क्या, रीज़न क्या था उसके पीछे, एक्सपेरिमेंट किया गया था वहाँ पे भी प्रयोग किया गया था, है ना, और उसमें क्या निकला था निष्कर्ष कि अगर बच्चों को हिंसक कार्टून दिखाया जाए तो उनकी प्रवृत्ति भी कुछ उसी प्रकार की हो जाती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऐसा ही वो करते, अगर मान लीजिए किसी बच्चे की केस स्टडी करते, ठीक है, या फिर मान लीजिए अगर सर्वे में करते, तो क्या होता, रिजल्ट उतने सटीक नहीं मिलते। लेकिन जैसे ही उन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया, तो रिजल्ट क्या मिले उनको, 100% तो नहीं, फिर भी 95%, 96% रिजल्ट वो उनको हर बार इसी प्रकार के मिले, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है किसी भी रिसर्चर के पास, एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना। जैसे कि आप लगाएंगे टेस्ट सीरीज हमारे साथ, इसका मतलब आपने एक हाइपोथेसिस बनाया, हाइपोथेसिस क्या है, यहाँ पे आप ये सारे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। देन उसका टेस्ट कहाँ होगा, आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर, जो आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो वहाँ आपको मालूम पड़ेगा कहाँ पे आपके अंदर कमी है, ठीक है, कौन से टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं है अभी भी, ओके, एंड कौन से टॉपिक्स आपके बहुत ज़्यादा सॉलिड हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से साइकोलॉजी के अंदर भी आपके जो एक्सपेरिमेंट है ये काम करते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या करता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट के अंदर, किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या करते हैं जो रिसर्चर हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, वो लेंगे दो चीज़ें, है ना, जो हम पढ़ने वाले हैं अभी आगे, दो चीज़ें लेंगे वो, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी, ठीक है। वो क्या करेंगे, जैसे वहाँ पे क्या था, हमारे पास एग्रेशन था, ठीक है, एंड कार्टून था, ठीक है। ये कहलाएगा आपका वेरिएबल ए आक्रामकता, और कार्टून कहलाएगा आपका वेरिएबल बी, ठीक है। तो ये आपका बिहेवियर के अंदर आता है, आपका एग्रेशन बिहेवियर के अंदर आता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या देखा उन्होंने, जैसे ही उन्होंने बी को नेगेटिव कर दिया, ठीक है, तो उसको रिजल्ट उनको देखने को मिला यहाँ पे, एंड जैसे ही बी वेरिएबल को पॉजिटिव कर दिया, मतलब अच्छा कार्टून दिखाया एंड हिंसक कार्टून दिखाया, तो जैसे ही अच्छा कार्टून दिखाया उनके बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। तो यही था उनका मेन रीज़न। दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, ए एंड बी, यानी कि वेरिएबल बी सी भी हो सकते हैं, सी डी भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरी क्या होता है, आपका चर का होना, यानी कि आपके वेरिएबल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक्सपेरिमेंट बिना वेरिएबल्स के सक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है। तभी क्या करते हैं जो रिसर्चर हैं, एक्सपेरिमेंटर हैं, क्या करते हैं, ए में चेंजेस करेंगे, यानी कि ए को मैनिपुलेट करेंगे, तो उनको क्या मिलेगा, जो बिहेवियर है बी, है ना, उसमें उनको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इसी के अंदर जब वो रिसर्च करते हैं तो क्या करते हैं, ए और बी को ध्यान रखेंगे, लेकिन मान लीजिए वहाँ पे दूसरे कोई वेरिएबल्स हैं, दूसरे भी चर हो सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर, ठीक है, या फिर मान सकते लीजिए उनकी एज, या फिर मान
के चलिए एक ही शहर के सभी बच्चे हैं, है ना, इस ये सारे वेरिएबल्स जो हैं इनको क्या करना होगा, इनको वो नहीं मानेंगे, इनको ट्राई करेंगे जितना से ज़्यादा हो सके कांस्टेंट रखें, ठीक है। मतलब इन वेरिएबल की वजह से उन बच्चों के जो ए रीज़न है एंड जो बी रीज़न है, बिहेवियर जो हो रहा है, इस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। ये उनका रहता है मेन उद्देश्य। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि सबसे लॉजिकल वे कौन सा लग रहा है हमको। सबसे लॉजिकल वे ये है कि आप चुपचाप प्रयोग कर लीजिए, एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, है ना, और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कहानी कहाँ स्टार्ट होती है? कहानी स्टार्ट होती है आपके नंबर 1 चीज़ के ऊपर, जो क्या है, जो है आपका सिलेक्शन, ठीक है। आप वेरिएबल वगैरह सब चीज़ें लेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सिलेक्शन करना होगा, यानी कि आपको चयन की प्रक्रिया करनी होगी, ठीक है। इस चयन के अंदर क्या होगा, इसी चयन के अंदर आप क्या करेंगे, आप चिल्ड्रंस को लेंगे, आप बच्चों को लेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपने एक ही शहर, आपने मान लीजिए मुंबई, है ना, एक ही शहर के आपने सभी बच्चे ले लिए, ऐसा नहीं। आप मुंबई से भी लेंगे, चेन्नई से भी लेंगे अपनी स्टडी के लिए, है ना, हैदराबाद से भी लेंगे और दूसरी जगह से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ये सब बच्चे कौन से एज के हो, 9 साल के हों, 10 साल के हों, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपकी स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, रिसर्चर क्या चाहता है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले क्या है, क्या आएगा स्टेप, सिलेक्शन। किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले क्या आएगा, सिलेक्शन, है ना। हम सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन के लिए क्या प्रोसीजर रहेगी, रैंडमाइजेशन, है ना, रैंडमनेस रहेगी वहाँ पे, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कोई बायस रहेगा कि अच्छा वो मेरे चाचा का लड़का है तो उसको ले लेते हैं हम एक्सपेरिमेंट के अंदर, ऐसा नहीं। सबके पास 100 लोगों में से 50 लोग सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी रहेगी रैंडमाइजेशन की, है ना। हो सकता है पहला सेलेक्ट ना हो लेकिन 98 वाला सेलेक्ट हो जाए, ठीक है, या फिर 100 वाला सेलेक्ट ना हो, फर्स्ट वाला हो जाए, ठीक है। तो ये सब किससे होता है, कौन सी प्रक्रिया से, जिसे हम कहते हैं रैंडमाइजेशन, ठीक है। पूरी चीज़ क्या रहेगी, प्रक्रिया सिलेक्शन की पूरी रैंडम रहेगी, ठीक है, वहाँ पे कोई भी बायस नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं, हमने क्या देखा, पहले देखा हमने सिलेक्शन, है ना, यानी कि चयन। दूसरा देखेंगे अब हम चर, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, आपके वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होता है, ए एंड बी, मतलब एक में क्या करेंगे हम, मैनिपुलेशन करेंगे और एक को हम मैनिपुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो 2 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, स्वतंत्र चर, और दूसरा कौन सा होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, पहला होगा आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र वेरिएबल, और दूसरा आपके पास रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो जो भी मैनिपुलेशन करेंगे हम, जैसे हमने क्या मैनिपुलेशन किया था कि 10 बच्चों को हमने दिखाया था एग्रेसिव कार्टून एंड 10 बच्चों को दिखाया था हमने क्या, नॉर्मल कार्टून, ठीक है। तो जहाँ भी क्या होगा, मैनिपुलेशन होगा, जहाँ भी, है ना, मैनिपुलेट करेंगे, जहाँ भी मैनिपुलेशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट कौन सा था हमारा, एग्रेशन एंड वॉयलेंट कार्टून, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट था। तो इसमें मैनिपुलेट क्या किया हमने, हिंसा को हमने मैनिपुलेट किया था, ठीक है। किसी को हमने दिखाया था हिंसक कार्टून, किसी को हमने दिखाया था नॉन हिंसक कार्टून या फिर नॉन वॉयलेंट कार्टून, ठीक है। तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा रहेगा इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा रहेगा, वो रहेगा आपका वॉयलेंस, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि कार्टून के अंदर वॉयलेंस है या नहीं ये वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल ए कहेंगे हम कि कार्टून के अंदर वॉयलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर होगा तो बच्चों पे इफेक्ट पड़ेगा, बी में अगर मतलब नहीं होगा, अगर सेकंड ग्रुप में, तो क्या होगा, कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये था आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आईवी, ठीक है। तो जब आप बड़े बड़े चीज़ें नेट के एग्जाम देंगे, आप बड़े बड़े एग्जाम देंगे तो आपको क्या पढ़ना है, अभी तो आपने केवल सिंपल से पढ़ा है एक आईवी, ठीक है, लेकिन अभी आपको आगे चल के IV1 IV2 एक ही रिसर्च के अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं डीवी की। नाम से आप समझ गए होंगे क्या है ये डीवी, यानी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट चर। तो आप बताइए इस एक्सपेरिमेंट के अंदर डिपेंडेंट चर कौन सा होगा, इसके अंदर जो उनका रिस्पॉन्स रहेगा, है ना, रिस्पॉन्स किसके अंदर शो होने मिलेगा, हमको मिलेगा बिहेवियर के अंदर, ठीक है। तो जो उनका रिस्पॉन्स रहेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका डिपेंडेंट चर, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि अगर बच्चा कार्टून में कार्टून 1 में क्या देख रहा है, वॉयलेंस देख रहा है, ठीक है, और C2 में वॉयलेंस नहीं देख रहा है,
ठीक है, इसके अंदर वॉयलेंस नहीं है, इसके अंदर वॉयलेंस है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, जो उसका रिस्पॉन्स रहेगा उस बच्चे का, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ भी बच्चा अलग प्रकार से रिस्पॉन्स करेगा एंड यहाँ पे अलग प्रकार से रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्स है ये किस पे डिपेंडेंट है ना, ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड है ना, निर्भर है ये। ठीक है, किसी ना किसी चीज़ पे निर्भर है ये डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इसका रिस्पॉन्स है ना, इसकी प्रतिक्रिया यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसकी प्रतिक्रिया डिपेंड कर रही है कि कार्टून के अंदर वॉयलेंस है, मतलब वॉयलेंस है या वॉयलेंस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहला जाएगा, ये कहला जाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इतना समझ गए आप। आईवी क्या होता है, आईवी मतलब जहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जिस भी चीज़ के अंदर हम क्या करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे। ठीक है, जहाँ भी मैनिपुलेशन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और डीवी क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका जहाँ पे क्या मिल रहा है, हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, या फिर हमको जो बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो कहलाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। नाम इसका क्यों पड़ा डिपेंडेंट, क्योंकि जो डिपेंडेंट है ये इसके ऊपर निर्भर है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे 100 लोग का ग्रुप है। ठीक है, मान लीजिए आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है आपको। ठीक है, और आपको ये बताना है कि इसके अंदर कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, 100 लोग हैं। ठीक है, इनको क्या करना है, इन लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रेस के अंदर है। तो आपने क्या सजेस्ट किया, मतलब एक प्रोफेसर थे। ठीक है, उन्होंने क्या सजेस्ट किया, आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंटर हैं, आप रिसर्चर हैं। ठीक है, तो एक प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि इन 100 लोगों को क्या करना चाहिए, इनको योगा करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, इनको योगा करना चाहिए, योग का प्रशिक्षण देना चाहिए। ठीक है, तो 7 दिनों तक इन्होंने योगा किया। ठीक है, अब आपको एक्सपेरिमेंट मिला है, आपको ये एक्सपेरिमेंट चेक करना है कि क्या योगा और स्ट्रेस का रिलेशन है, कुछ योगा या स्ट्रेस का रिलेशन है। ठीक है, तो आपने क्या सोचा, आपने भी एक टीम बनाई एंड 20 लोगों को सेलेक्ट किया आपने। ठीक है, 20 लोगों को कैसे सेलेक्ट करेंगे आप, रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ सिलेक्शन के बाद क्या करेंगे आप, उनको 2 ग्रुप में डाल दिया आपने। ठीक है, 10-10 के क्वेश्चन अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। ठीक है, इस ग्रुप में आप योगा कराएंगे, इस ग्रुप में आप योगा नहीं कराएंगे, है ना। ये 10 लोगों को स्ट्रेस है, ये 10 लोगों को भी स्ट्रेस है। ठीक है, तो नीचे आप बताइए या फिर व्हाट्सएप में आप बताइए हमको। ठीक है, कि इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा एंड डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा। ठीक है, ऑलराइट, तो ये था आपका वेरिएबल्स की कहानी। ठीक है, हमने क्या देखा, अभी हमने देखा